हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जर्नल एंट्रीज का सीरीज चल रहा था, जिसमें बेसिक एंट्रीज से लेकर के जितने भी डिफिकल्ट लेवल तक जाया जा सकता है, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है वहां तक पहुंचने की। ठीक है, तो आई थिंक और एक दो क्लासेस आपकी बची हुई हैं जर्नल एंट्रीज की, जिसमें एक क्लास तो आज हो जाएगी। तो देखते हैं, इसके बाद कोशिश करते हैं कि एक और क्लास में जर्नल एंट्री को खत्म करने का। बट इन एनी केस अगर खत्म नहीं हो पाता है तो जर्नल एंट्री जो बेसिक है, इस पे बहुत ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है, तो ये आपका भी ड्यूटी है कि आप इसको बहुत फोकस्ड होकर के ही पढ़ें, क्योंकि यही बेसिक चीज जो आपको पूरे लाइफ काम आने वाला है, आप अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका कॉमर्स वाला भैया भाई NWB। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल जो कॉमर्स वाला भैया भाई NWB है, उसको जाके अभी ही सब्सक्राइब कर ले और जाके बेल आइकन को प्रेस कर ले। उससे क्या होगा, जो भी आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगी। प्लस आप पढ़ने के बाद आपको नोट्स चाहिए होगा, तो वो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया, सॉरी कॉमर्स वाला भैया भाई NWB, उसको आपको क्या करना है, जाकर के ज्वाइन कर लेना है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी आज क्लासेस हो रही हैं उसकी नोट्स आपको अगले दिन मिल जाया करेंगी, जो कि डाउनलोड फ्री डाउनलोडेबल होगी और आप उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हो, में व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर का करते हैं क्या, शुभारंभ। ठीक है, चलिए करते हैं सर। तो सर आज के लेक्चर में क्या कुछ नया होने वाला है? जी, कुछ नया इस तरीके से होने वाला है कि आज के लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए आने वाली है, जो कि जर्नल एंट्री ही होंगी बेसिकली, लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग उसको बनाया जाएगा। कैसे? सपोज दैट यहां पे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज के कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बोले तो क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और उसके थ्रू हम लोग एंट्रीज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। चलो यहां पे लिख देते हैं जर्नलाइज, वेट, लिख देते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलिए, ये जर्नल एंट्रीज आपके लिए नेसेसरी क्यों है, तो ये अभी आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे तब। तो सर क्वेश्चंस में क्या क्या पढ़ाने वाले हो आप, देखो सीरीज में बने रहो, आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जो भी पढ़ाने वाले। ठीक है, तो चलो इसमें पहला लेते हैं, क्या परचेज्ड एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, एंड पेमेंट मेड बाई, वेट इट इज नॉट वर्किंग, थोड़ा सा रुक जाए, पेमेंट मेड बाई हो जाएगा, चेक, पता नहीं है कभी कभी क्यों वर्क नहीं करता। थोड़ा सा रुक जाए, बस 2 मिनट। सॉरी, नाउ फाइन, एंड पेमेंट मेड बाई चेक। ठीक है, पेमेंट किससे किया गया, चेक से किया गया। देखो आप यहाँ पे क्या परचेज करो, परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस, तो आप उस चीज को बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, तो मतलब कि वो ऑफिस के काम से ही रिलेटेड है।
वो ऑफिस का इक्विपमेंट है। आयरन सेफ आप क्यों खरीद रहे हो अगर बिजनेस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो हमको प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ हेल्प करने वाला है। तो जहां पे इस तरह के सामान को खरीदेंगे जो कि डायरेक्टली हमारे ऑफिस से रिलेट करता है, प्रोडक्शन से रिलेट करता है, बिजनेस से रिलेट करता है, तो वहां पे एंट्री क्या हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। सर कैश तो नहीं बोला है यहां पे बोला है क्या, चेक। तो टू चेक की जगह पे क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। कितना रुपए का पेमेंट किया गया है उसको खरीदने के लिए, तो सर ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने खरीदा है वो मेरा एक तरह से एसेट है, 1 लाख रुपए का खरीदा है, वो मेरे पास आया है और बदले में मेरे पास से चेक के थ्रू पेमेंट गया है। यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग आयरन सेफ परचेस्ड, खत्म, फिनिश्ड। तो ये छोटी छोटी जो एंट्रीज है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारी चीज जहां पे कोई एंट्रीज के बीच में ये घुसा दिया जाएगा और वहां पे आपका नंबर कट जाएगा। तो बोलोगे सर 1 नंबर के लिए इसको क्यों पढ़े, वो 1 नंबर प्लस आपका जर्नल एंट्री में क्या है कि आपका टोटल का भी मार्क्स कटता है। अगर टोटल अमाउंट गलत है उसका भी मार्क्स कटता है, ठीक है। जब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस लास्ट दिन जब बनाएंगे तो पूरे फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, उसमें आपको कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, वो सारी चीजों को बताया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि टोटल का क्या महत्व होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, परचेस्ड अ कंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम अंकित ब्रदर्स एंड कंपनी फॉर रुपीज 2 लाख। 2 लाख का कोई कंप्यूटर आता है भाई, बट भी गधे हैं क्या। फॉर रुपीज 50,000, ठीक है, फॉर रुपीज कितना 50,000 एंड परचेस कंप्यूटर फ्रॉम अंकित ब्रदर्स फॉर रुपीज 50,000 एंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया जाए क्या, रिसीव्ड ट्रेड डिस्काउंट of 10% and cash discount 2%, payment made by wait पेमेंट मेड बाय चेक। किसी से पेमेंट किया आपने, चेक से पेमेंट किया। सर आज चेक का ही बौछार हो रहा है, क्या बात है। तो हमारे पास बहुत सारा चेक है भाई, हम लोग अमीर आदमी है, चेक तो बहुत है हमारे पास। चलो चेक से पेमेंट करेंगे। परचेज द कंप्यूटर फ्रॉम अंकित ब्रदर्स एंड कंपनी फॉर रुपीज 50,000, 50,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा, उसमें से उन्होंने मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और कैश डिस्काउंट दिया 2%, और पेमेंट जो किया हम लोगों ने वो चेक के जरिए किया। सर यहाँ तो कैश में पेमेंट किया ही नहीं है, पेमेंट तो वो चेक से किया है, तो क्या कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलो आप 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करो, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपको समय नहीं लगना चाहिए, और आप सोचो कि क्या यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेमेंट तो चेक से किया है, अरे चेक से करो या कैश से करो, पेमेंट तो आप एट ए टाइम किए हो। तो जब पेमेंट आप एट ए टाइम किए हो, ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है चेक क्लियरेंस होने में, लेकिन पेमेंट जब आप एट ए टाइम किए हो तो आपको डिस्काउंट भी एट ए टाइम मिलेगा, बोले तो कैश डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे एंट्री क्या होगा, सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इसका। क्या कैलकुलेशन था, जैसे लिस्ट प्राइस
लीस्ट, इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां पे लिखना पहले आप, यहां लिखोगे क्या, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो सर लिस्ट प्राइस दिया हुआ था कंप्यूटर का 50,000, उसमें से माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 50,000 का 10%, 10% कितना हो जाएगा, 5,000 बोले तो हो गया आपका 45,000। अब ये 45,000 को भी बोला कि अगर आप एट ए टाइम पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 2% का कैश डिस्काउंट माइनस 2% कैश डिस्काउंट, तो बताओ 45,000 का 2% कितना होगा। देखो बहुत इजी है, 45,000 का 2% निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या बताया था कि 2 जीरो को हटा दो और उसको 2 से गुणा कर दो, मतलब यहाँ पे आप ये 2 जीरो को हटा दो और 2 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 दूना 90 और 1 जीरो 900 आया। तो सर एक बार निकाल के दिखा दो बड़ा वाला, तो 45,000 था, इसका 2% निकालना था, 2 जीरो कटा, आप 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो 0, 2 5 10, 2 4 8 1 9, तो यही चीज आया। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट्स के बच्चों के पास जनरली टाइम का कमी होता है, इसके कारण ये शॉर्ट नीति आप अपना सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 900 माइनस कर दोगे तो आपका फाइनल अमाउंट पे करने का कितना आ रहा है, तो सर फाइनल अमाउंट हमारा पे करने का आ जाएगा, बोलो जोर से बोलो भाई, तो फाइनल अमाउंट आपका पे करने का आ जाएगा 44,100, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, आप किए क्या हो, तो सर किए हम हैं, परचेज किए हैं, क्या परचेज किए हो, कंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम अंकित ब्रदर्स, ठीक है। तो फ्रॉम अंकित ब्रदर्स क्या यहाँ पे कुछ लिखा है कि ऑफिस का यूज के लिए या किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली मान लेते हैं, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बच्चों मेरे को एक बात बताना, कितने का मशीन था, तो सर मशीन तो था आपका टोटल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 45,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट में लिख दिया मैंने 45,000। लेकिन मेरे को एक बात बताना, आप पेमेंट कितना का किए, तो सर पेमेंट तो हम 44,100 का ही पेमेंट किए हैं, 44,100 का पेमेंट किए हैं। तो बाकी का 900 रुपये कहाँ गया, तो बाकी का 900 आपको कहाँ गया, टू डिस्काउंट, क्या अलाउड की रिसीव्ड, भाई आप परचेज किए हो तो रिसीव किए होगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना का डिस्काउंट आपने रिसीव किया, 900 का। तो देखो तो जोड़ करके 45,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट को हम लेकर के आए थे, मे बी आपको अच्छा लगा हो, बिकॉज सॉरी, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, दो तरह का डिस्काउंट आपने रिसीव किया, कैश डिस्काउंट एज वेल एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, तो सर थर्ड कॉन्सेप्ट अभी आप बताए नहीं हो, अभी आप बताओगे। चलो थर्ड कॉन्सेप्ट अब आपके पास लेकर के आते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए, द हॉर्स, सर हॉर्स का बात कर रहे हो, द हॉर्स बाउट
एक सेकेंड, नहीं, थोड़ा इसको क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, परचेस्ड, परचेस्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर रुपीज 1 लाख। कितने में खरीदा, 1 लाख में खरीदा, ठीक है। एंड हाफ पेमेंट मेड बाय, चलो यहाँ पे ये हाफ नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको थोड़ा खराब हो जाएगा, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप परचेज क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप परचेज कर रहे हो हॉर्स। हॉर्स, एक बात बताना, क्या हम हॉर्स को एक और नाम से बोल सकते हैं क्या, लाइव स्टॉक? क्यों, क्योंकि ये जीवित जीवित चीज है, लिविंग थिंग है। तो जब भी हम लोग कोई जिंदा चीज के बारे में बात करते हैं, जिंदा चीज तो होता नहीं है, थोड़ा सारी मतलब जब भी हम लोग कोई लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग जो एंट्री करते हैं, तो उस लिविंग थिंग को लाइव स्टॉक के नाम पे जानते हैं, क्योंकि ये हॉर्स को हम बिजनेस के पर्पज से खरीदे हैं, तो वो भी मेरा एक तरह से क्या होता है, एसेट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पे, चेक से पेमेंट किया तो क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट। कितने का था बच्चों, 1 लाख का था, 1 लाख, 1 लाख पेड, ठीक है। कितना पे किया हमने, 1 लाख रुपया पे किया। यहां पे क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग हॉर्स परचेस्ड फॉर अ बिजनेस, ठीक है। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको करते हैं क्या, चेंज। कैसे चेंज करोगे सर, तो वही जो कॉन्सेप्ट अभी मैं लेकर के आ रहा था आपके लिए, थोड़ा सा करूंगा यहाँ पे चेंज। कैसे चेंज करोगे, देखो, अब देखो, ये हॉर्स को हमने खरीदा कितने में था, 1 लाख में। कितने में खरीदा था, 1 लाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेकर के आते हैं। अब ये हॉर्स वाला तो कहानी खत्म हो गया, चलो, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी फॉर रुपीज 5,000। कितने का हमने स्टेशनरी खरीदा, 5,000 का खरीदा, ठीक है। तो स्टेशनरी दुकान एंड पेड इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खरीद रहे हो, स्टेशनरी, तो यहाँ एंट्री करोगे क्या, स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी आपके पास आ रहा है, जितना भी कॉपी बुक पेन वगैरह जो भी होगा, रजिस्टर वगैरह जो भी खरीद रहे हो, सब स्टेशनरी की ही कैटेगरी में आ जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, क्या, चलो नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर बाई, बाई नहीं,
फॉर ₹50,000, ठीक है, एंड पेड द मनी टू द बिजनेस, इनटू द बिजनेस। मतलब कि घर का मैं फर्नीचर जो था, जो घर के लिए मेरे पास फर्नीचर था, उसको मैं बेच दिया, ठीक है। बेच देने के बाद मुझे उससे कितना मिला, 50,000 रुपया मिला। और वो 50,000 रुपया जो कैश मेरे को मिला, उसको मैं कहाँ लगा दिया सर, उसको मैं फिर से बिजनेस में डाल दिया। तो मेरे को एक बात बताना बच्चों की, जो पैसा को मैं फिर से बिजनेस में अगर डाल दिया, तो चीजों को समझना कि अगर वो चीज को अगर हम फिर से बिजनेस में डाल दिए, तो मतलब मेरे पास आया क्या था सोल्ड करने पे, मेरे पास कैश आया था। तो कैश को जब भी हम बिजनेस में डाल देते हैं, तो जब जैसे बिजनेस स्टार्ट करे थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख, तो एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे भी हम फर्नीचर बेचे वो तो अलग बात है, लेकिन उस फर्नीचर से जो मेरे को कैश मिला, उस कैश को हम कहां पे लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए। तो मतलब वो कैपिटल की तरह काम करेगा जी सर। तो यहाँ एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000, ठीक है। क्या लिखोगे, बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट पेड इनटू द बिजनेस, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आते हैं आज के हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा पेचीदा आपको देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं है, हम हैं आपके साथ, हमेशा रहेंगे आपके साथ, भगवान की दुआ से जब तक जिंदा है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन या लास्ट कॉन्सेप्ट, पेड टू लैंड लॉर्ड, बोले तो मकान मालिक, बाई चेक ₹1 लाख, ठीक है, फॉर रेंट। किस चीज के लिए आप पे किए, रेंट के लिए। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट था, तो कैश तो देते नहीं, हो सकता है बोल दे कि कहां तुम पैसा दिए हो, इसलिए हम लोग क्या किए, चेक के जरिए पे किए। उसके बाद क्या बोला है, 1/4 ऑफ द बिल्डिंग is occupied by the proprietor for residential use। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन बोला क्या है कि पेड लैंडलॉर्ड, जैसे कि एक पिक्चर से समझो, ये एक दिख तो रहा है झोपड़ी, बट मान लो ये बहुत बड़ा महल है, ठीक है, बंगलो है। बचपन से यही खिड़की बनाते आए हैं और यही छप्पर फाड़ते आए हैं, तो क्या करें यार, और तो कुछ सीखा ही नहीं हमने। सर ने बहुत कोशिश करा, हमारे गुरुजी ने, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि ड्राइंग में कभी रुचि रहा ही नहीं। मुझे क्या पता था कि बच्चों को ड्राइंग बना बना के सिखाना पड़ेगा, बट कोई नहीं। चलो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑफिस कम हाउस है। बोले तो कि अगर 1/4 में हम रहते हैं, तो 3/4 तो मेरा ऑफिस के लिए है। कैसे पता सर, तो ये घर का केक का हिस्सा है, मान के चलो ये केक है, ठीक है। आप लोग कितने भाई बहन हो, 4 भाई बहन हो, तो इसका 4 हिस्सा किया गया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा हुआ, और ये 4 हिस्सा। तो क्या हुआ कि ये 3 हिस्सा समझ लो कि ये मिल गया राम जी को, ये श्याम जी को,
और ये मिल गया तमन्ना जी को। ठीक है, अब यहाँ पे रह गए आप, मान के चलो हम रह गए। ठीक है, तो हमको कितना मिला 1/4, मतलब कि 4 में से एक ही हिस्सा हमको मिला ना। अब बाकी का 3 हिस्सा, मतलब बाकी 3 हिस्सा कितने में, 4 हिस्सा में किसको मिल गया, मेरे भाइयों को। तो उसी तरीके से ऑफिस में कितना हिस्सा यूज हो रहा है, 3 हिस्सा, कितना में, 4 हिस्सा में, और हाउस में 1 हिस्सा यूज हो रहा है 4 हिस्सा में। ठीक है, तो टोटल रेंट कितना दिया गया है, तो सर टोटल रेंट दिया गया है 1 लाख रुपया। थोड़ा सा वर्किंग नोट इसमें करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझिएगा, वर्किंग नोट। घर का मतलब अगर बात करें कि रेंट कितना था टोटल, तो सर रेंट था 1 लाख रुपया। ठीक, जिसमें से 1/4 तो 1 लाख का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4 ऐसे निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 25,000। मतलब 25,000 आप उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब बोले तो खुद के लिए यूज कर रहे हो, रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हो, मतलब खुद के लिए यूज कर रहे हो। तो जब भी कोई चीज हम लोग खुद के लिए करते हैं ऑफिस का पैसा निकाल करके, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। जी सर, ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन 1 लाख का बोले तो अगर 1/4 हम लोग क्या कर रहे हैं सर, 1 लाख का 1/4 क्या कर रहे हैं कि हम लोग रहने में यूज कर रहे हैं। तो बाकी कितना बचा, देखो यहां पे समझो, टोटल क्या करोगे, लेट द टोटल हाउस, मान के चलो कितना है 1, तो अगर 1 में से 1/4 हम रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो बाकी कितना बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलसीएम कितना, 4। ठीक है, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, मे भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या पढ़ा नहीं, बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। तो अगर देखें तो 1 के टेबल में ये 4 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में, ऊपर में भी 4 से गुणा करेंगे तो 1 4 जा 4, और ये 4 के टेबल में ये 4 कितना बार में आएगा सर, 4 बार में। तो इसको सॉरी 1 बार में, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 3, और नीचे 4, तो 3/4 हिस्सा किसके लिए यूज कर रहे हो, ये खुद के लिए, रेसिडेंशियल के लिए ना यूज करके किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे काटोगे तो 25 बार में 25,000 आएगा, और 25,000 इंटू 3 मतलब ₹75,000 किसके लिए जाएगा, ऑफिस यूज के लिए जाएगा। मतलब कि जो कि वो खुद के लिए नहीं यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए यूज कर रहा है। यहाँ पे एंट्री क्या करेगा, रेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और रहने के लिए कितना यूज कर रहा था 1/4, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, किसी जो पे कर रहा है, आई थिंक चेक में पे कर रहा था। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, टोटल कितना पैसा चेक पे किया है वो, 1 लाख रुपया। ठीक है, वो 1 लाख रुपया में मेरे को एक बात बताना, रेंट कितना दिया था, तो रेंट जो था वो ऑफिस के लिए कितना दिया था, 75,000 रुपया। मतलब कि 3/4 कितना हो जाएगा 75,000, और 1/4 कितना हो जाएगा ड्राइंग खुद के पर्पस के लिए 25,000। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा एलिबरेटेड किसी भी बुक में आपको मिलेगा, क्वेश्चंस मिल सकता है लेकिन इतना एलिबरेटेड आपको किसी जगह पे नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखोगे बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा हो। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है तो हमारे उस नंबर पे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर आप जुड़ जाइए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले वीक में अगले एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।